हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विथ अनुपम सर पे। आज मैं हिंदी का एक ऐसा लेसन आपको पढ़ाने वाला हूं जिसको आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे जिंदगी में। एक बार आप इसे पढ़ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। आप मेरा विश्वास कीजिए, अगले 10 मिनट तक मेरे साथ बन रहिए। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी वर्णमाला। देखिए हिंदी वर्णमाला क्या होता है। आप देखिए यहाँ पे आपको सब दिखाई दे रहा है। वर्णमाला, वर्ण अर्थात क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, ठीक है। और माला माने क्या होता है, समूह, अर्थात कि अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अगर इसको और अच्छे से बताएं तो इसका परिभाषा जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है वो होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। फिर प्रश्न पूछता है कि वर्णमाला की हिंदी में हिंदी वर्णमालाओं की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 52। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णमालाओं की संख्या कितनी होती है तो कितना होता है, 32। यदि इसको हम विभाजित करके पढ़ें तो हिंदी वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा आप देख सकते हैं व्यंजन। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। यदि परीक्षा में आपके आते हैं कि भाई कि स्वर क्या होते हैं, तो आप बताइएगा कि स्वर वे आपके वर्ण होते हैं जो आपके मुक्त रूप से होते हैं, मुक्त रूप से बोले जाते हैं, वो क्या होते हैं, आपके स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपकी 11 होती है। परीक्षा में पूछता है कि स्वर कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 11 होते हैं। याद रखिएगा कि आपका स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब फिर आगे प्रश्न पूछेगा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको आंसर देना है 3। स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। फिर परीक्षा में आता है कि हर्ष स्वर कितने होते हैं, हर्ष स्वर आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। आप पूछेंगे कौन कौन से होते हैं। देखिए अ होता है, हर्ष स्वर होते हैं, अ होता है, प्लस आपका ई होता है, प्लस उ होता है और प्लस री होता है। यही आपके 4 क्या होते हैं, हर्ष स्वर होते हैं। और आप फिर कहेंगे सर कि हर्ष स्वर क्या होता है, तो जानिए हर्ष स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगे। हर्ष स्वर माने क्या होता है, कम। तो जिनको बोलने में कम समय लगे उसे क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। और जिनको बोलने में हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगते हैं उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर देखिए कौन कौन से होते हैं। अब 4 को हटा दीजिए तो क्या क्या बचा, आपका आ बचा, बड़ी ई बचा, बड़ा उ बचा, और आपका ए है, ए है, ओ है, और आपका औ है, औ है। यही आपके 7 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। इस प्रकार 7 क्या हो गया, आपके दीर्घ स्वर हो गए। और फिर देखिए उसके बाद से पूछता है आपका प्लुत स्वर क्या होता है। देखिए प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। चूंकि ये आपका दोनों से अलग है, अर्थात कि यह आपका अब धीरे धीरे प्लुत स्वर का प्रयोग कम हो गया है। प्लुत स्वर का ज्यादा प्रयोग हम आप देख सकते हैं वेद में, आपके ऋचाओं में, आपके उपनिषदों में इसका प्लुत स्वर का बहुत प्रयोग किया गया है। देखिए प्लुत स्वर का पहचान है कि ऐसा सिंबल होता है, जैसे ओम लिखते हैं ना, तो ओम में वो सिंबल आता है ना, तो प्लुत स्वर का सिंबल है। हमेशा ये त्रिमात्रिक स्वर है। इनके प्रकार तो नहीं होते हैं, परंतु यह आपके स्वर के 3 प्रकारों में एक प्रकार है। अब धीरे धीरे इसका प्रयोग धीरे धीरे क्या हो गया है, लुप्त हो गया है। तो आपसे कुल मिला के कोई पूछे कि स्वर कितने होते हैं, तो आप बताइएगा स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, हर्ष स्वर, प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आता है कि आपके व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन होते हैं आपके 33। ये भी प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो आप बताइएगा मूल व्यंजन आपके 33 होते हैं। और फिर हम मूल व्यंजन को यदि बांट के पढ़ते हैं तो आपको दिखाई देगा कि व्यंजन को यदि बांट के पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये भी आपके 4 प्रकार से 5 प्रकार, इसको 5 भागों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे अस्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, या ऐसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अगला है संयुक्त व्यंजन, अर्थात ये 5 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। अस्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इसको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, या संयुक्त व्यंजन। यही आपके 5 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। चलिए एक एक करके हम देखते हैं
क्या होता है? पहला होता है स्पर्श व्यंजन। देखिए जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये कह रहा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श अर्थात ये आपका कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ सभी से स्पर्श होकर निकलता है, इसलिए इस व्यंजन को कहते हैं आपका स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है? क वर्ग से लेकर और प वर्ग तक के वर्ण क्या होते हैं आपके? स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग होता है ना, क से अंग, फिर ख से ङ, फिर ग से आगे होता है पूरा। अर्थात कहने का अर्थ है कि क से लेकर प वर्ग तक के जितने वर्ण आते हैं, क से लेकर के प वर्ग में 25 वर्ण आते हैं, तो 25 वर्ण क्या है? आपके स्पर्श व्यंजन है। एक आगे वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा। परंतु यहाँ पे समझिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके आगे चलते हैं तो आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। याद रखिए अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? स्वर और व्यंजन के बीच का मध्य का जो व्यंजन होता है उसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और आपका देखिए ये परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिए अंतस्थ व्यंजन आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? य, देखिए य, र, ल और व। गिनती आती है ना, 4 बार गिनिए, य, र, ल, व गिनिए तो य, र, ल, व गिनती तो आती होगी ना, य, र, ल, व। तो अंतस्थ व्यंजन आप कितने होते हैं? 4 होते हैं, य, र, ल, व। आगे आता है उष्म या संघर्षी व्यंजन। देखिए ये क्या होता है? उष्म या संघर्षी व्यंजन क्या होता है कि जिन वर्णों को बोलने से हमारे कंठ में रगड़ उत्पन्न होता है ना, तो उसको कहते हैं उष्म या संघर्षी। देखिए संघर्षी माने आपको क्या करेगा? घर्षण करेगा, उन्हीं को क्या कहते हैं? आपका हम उष्म या संघर्षी बोलते हैं। और ये भी कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? स, श और ह। आप देखिए यदि आपको विश्वास न होता हो तो स को बोलिए, देखिए घर्षण होता है, स्पर्श होता है कि उष्म होता है कि नहीं होता है। देखिए श, श और ह, देखिए होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। आगे चलते हैं, उसके आगे द्विगुण व्यंजन, इसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? 2 होते हैं, सॉरी मैं 12 प्रकार बोल रहा हूं, माफी चाहता हूं। ये 2 होते हैं। क्या होता है? ड और ढ होते हैं। ठीक है, 2 आपसे परीक्षा में पूछेगा कि द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, तो आप बताइएगा 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ड और ढ होता है। ठीक है, याद रहेगा ना आपको, ड और ढ होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और एक और आपसे यदि कोई पूछ ले कि उत्क्षिप्त व्यंजन आखिर होते क्या है, किसे कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, तो आप याद रखिए जिन वर्णों को बोलने से हमारी जिह्वा फटाक से आपका नीचे जाए और आपको आपका जो आपका मूर्धा है उसको स्पर्श करते हुए फटाक से नीचे आ जाए, अर्थात कि नीचे जाए और फिर ऊपर आ जाए, और नीचे जाए और फिर ऊपर आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। एक और बताता हूं, उत्क्षिप्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसका जो हमारा जिह्वा है, आपका जो आपका ये ऊपरी भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? ऊपरी भाग को कहते हैं मूर्धा कहते हैं। मूर्धा से स्पर्श होकर फटाक से नीचे गिर जाए उसको कहते हैं हम उत्क्षिप्त व्यंजन। जैसे ड और ढ है तो ड बोलिए, ड। देखिए आपका जिह्वा आपके मूर्धा में टच कर रहा है, फटाक से गिर रहा है, तो ड और ढ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन। आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल यही है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र। और फिर पूछेंगे सर संयुक्त इसका नाम क्यों है? क्योंकि यह हमेशा 2 वर्णों से मिलकर यह व्यंजन बनता है, इसलिए इसका नाम क्या है? संयुक्त व्यंजन है। फिर आप सवाल करेंगे सर बताइए कि कौन कौन से वर्णों से मिलकर संयुक्त व्यंजन बनता है, तो आपको यहाँ पे मैं लिखा हूं, आप ध्यान दीजिए। छ है तो क में हलंत रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। क प्लस स मिलकर क्या बनता है? छ बनता है। और त्र प्लस र मिलकर क्या बनता है? त्र बनता है। ज्ञ प्लस य मिलकर क्या बनता है? ज्ञ बनता है। और आपका श, सलजम वाला स, इसमें हलंत है र, श्र प्लस र मिलकर क्या बनता है? श्र बनता है। ये 4 हैं आपके। आपसे कोई पूछे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? क प्लस स, इसमें हलंत है, क्या बनेगा? छ बनेगा। त्र प्लस र क्या बनेगा? त्र बनेगा। ज्ञ प्लस य क्या बनेगा? ज्ञ बनेगा। श प्लस र क्या बनेगा? स्र बनेगा।
इस प्रकार से आपके 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद से इनके अलावा 2 और से होते हैं, 2 और आपके वर्ण होते हैं। क्या होता है, अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है भाई, जो वे वर्ण जो ना स्वर होते हो और जो ना व्यंजन होते हो वो क्या कहे जाते हैं, अयोगवाह कहते हैं। यदि हम बात करें अयोगवाह, तो अयोगवाह का आपका शाब्दिक अर्थ होता है बेटा जो मेल होने पर भी साथ रहे, जो मेल न होने पर भी साथ रहे उसी को अयोगवाह कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो मेल होने पर भी, जैसे मान लीजिए आपका मित्र है, कोई ऐसा मित्र होता हो जो आपसे मेल न खाता हो, लेकिन मेल न खाता होगा लेकिन आपकी मजबूरी है उसे साथ रखना, तो अयोगवाह भी वही शब्द है, मेल तो नहीं खाता है किसी वर्ण से परंतु साथ रहता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं। ये देखिए एक और बात ध्यान रखिए, ये ना आपके स्वर होता है, ये अयोगवाह ना आपका स्वर होता है और ना ही आपका व्यंजन होता है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जो मेल ना हो पर साथ रहे, याद रखिए। और कितने होते हैं अयोगवाह, 2 होते हैं, कौन कौन से, अंग और अ। तो आशा करता हूं आपको पूरा आपका वर्णमाला समझ में आया होगा, ठीक है। एक और ध्यान देते हैं, यदि आपसे कोई पूछा कि वो हिंदी वर्णमाला कितने होते हैं, 52 होते हैं। यदि आपसे कोई पूछा स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। यदि आपसे कोई पूछा मूल व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, आप बताइएगा 33 होते हैं। अब व्यंजन कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संगर्थी व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आदि। आपसे कोई पूछे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊष्म या संगर्थी व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से मिलकर बनता है, तो क प्लस स मिलकर 6 बनता है, त्र प्लस र मिलकर त्र बनता है, ज्ञ प्लस ई मिलकर ज्ञ बनता है, स प्लस र में क्या बनता है, स्त्र बनता है। और फिर आपसे कोई पूछे कि अयोगवाह कितने होते हैं, तो अयोगवाह 2 होते हैं, कौन कौन से, अंग और अ अयोगवाह होते हैं। इस प्रकार से मुझे आशा है कि आप ये पूरा वर्णमाला समझे होंगे। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।